तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके साथ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 9th आईसीएसई अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स में डिस्कशन कर रहा था। तो मैंने आपके साथ एक्सरसाइज 16 और एक्सरसाइज 17 ये क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए थे। अभी मैं आपके साथ कंटिन्यू करूंगा वापस से एक्सरसाइज 16 के कुछ लास्ट क्वेश्चंस जो आपको अभी भी डिफिकल्ट लग रहे हैं, तो उन क्वेश्चन को हम लोग वापस चेक करते हैं और उनको अच्छे से करते हैं, और उसके बाद एक्सरसाइज 17 के बचे हुए क्वेश्चंस भी करते हैं। याद रखिएगा बच्चों, मिड सेम वन में जो आपका 40 मार्क्स का पेपर होगा उसमें स्टार्टिंग में 30 मार्क्स या 25 मार्क्स लाना काफी आसान काम होता है। सिर्फ आपको जो आपके सिलेबस में कंपाउंड इंटरेस्ट, रैशनल एंड इनरैशनल नंबर, ट्रिग्नोमेट्री, इनके हर एक्सरसाइज के शुरुआत के 10 क्वेश्चंस आपको जरूर आने चाहिए। अगर स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन भी आपको सही से आते हैं तो आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लेंगे, और 30 जो है आउट ऑफ 40 में से आपको जरूर मिलेंगे। तो मैं आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए फिर से इस लेक्चर को कंटिन्यू करता हूं। यहाँ पर मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दी है। तो यहाँ बच्चों की स्क्रीन शेयर को हम वापस एक बार बंद भी करेंगे। यहाँ से बच्चों अब मैंने आपके साथ फाइनली स्क्रीन शेयर कर दी है। तो अब मैं स्क्रीन पे जो जो लिखूंगा वो सब बच्चों आपके साथ विजिबल होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 16 के साथ। एक्सरसाइज नंबर 16 के बच्चों मैंने आपके साथ जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11, 17, 23, 24, फिफ्थ, एट्थ। ठीक है बच्चों, हम लोग फर्दर कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं और स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 सारे बच्चों को एक बार अपने आप से पढ़ना होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 सारे बच्चों के पास है। सब लोग आराम से एक बार पढ़ लें और उसको मैं कंप्लीट करूंगा अभी आपके साथ। सारे बच्चों का सिर्फ एक काम है कि आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 को जरूर से जरूर पढ़ लें, क्योंकि हम उसको वन शॉट अभी कंप्लीट करने वाले हैं। तो आई थिंक सभी बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से पढ़ दिया है। उसको हम लोग बच्चों यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, सारे बच्चों के पास बुक्स वगैरह भी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपने अच्छे से पढ़ लिया है। उसमें लिखा है इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज 90। चलो स्टार्ट करते हैं। अरे वाह, राइट एंगल ट्रायंगल में ही तो लगती है ना ट्रिग्नोमेट्री, तो राइट एंगल ट्रायंगल बच्चों हमने बना लिया। लिखा है इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज 90। तो बच्चों एंगल ए को यहाँ पे 90 कर दो, बी यहाँ पे लिख लो, सी यहाँ पे लिख लो। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है जो ए बी है बच्चों वो आपका 7, ए बी आपका 7 है। और बच्चों एक लेंथ और दी है विच इज बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू 1। ये भी बच्चों एक रिलेशन दिया। और बच्चों आपसे साइन सी पूछा जा रहा, पहला पार्ट साइन सी पूछा जा रहा, और दूसरा पार्ट बच्चों आपसे टेन बी पूछा जा रहा। ये दो चीजें पूछी जा रही। अब बच्चों आपको ध्यान देना होगा जब हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, तो इस क्वेश्चन में आपको किसी ना किसी से रिलेशन बैठाना है। आपके पास बी सी, ए सी, ए बी ये गिवन है। तो आप कहोगे सर एक पाइथागोरस थ्योरम होती है कि बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, होती है ना, ये सारे बच्चे जानते हो। अब बच्चे यहाँ पर ए बी कितना है, तो कहोगे सर ए बी तो 7 है। हमने कहा ए बी 7 है। अच्छा, बीसी क्या है, कहोगे सर बीसी जो है 1 प्लस ए सी है। बीसी क्या है, 1 प्लस ए सी। तो बीसी को लिख दिया मैंने 1 प्लस ए सी। ये देखो बच्चों मैंने लिख दिया बीसी को। ठीक है, क्या बात सबको क्लियर है? मैंने बीसी को क्या लिख दिया, 1 प्लस ए सी। और बच्चों एसी को एसी लिखे रहने दिया, क्योंकि एसी का मतलब क्या होता है, एयर कंडीशन। चलो, तो बच्चों जल्दी से हम क्या करेंगे, एसी को हम एक्स मान लेते हैं, क्योंकि एसी एसी लिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन को देख करके दिल को क्या मिलता है, सुकून मिलता है, क्योंकि इस इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। सॉल्व करने के लिए हमारे साथ हमारे प्रतिभाशाली छात्र बैठे हुए हैं, वो उसको सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इज इक्वल टू 49 प्लस एक्स स्क्वायर। प्यारे बच्चों, कट टू कट टू, यहां से कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 49 माइनस 1।
और 49 माइनस 1 कितना हुआ, दिस इज 48, यानी x कितना आ गया 24। तो प्यारे बच्चों x आपका 24 निकल करके आ गया, जिसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं है। होगा सर x 24 आ गया, तो दैट मीन्स क्या निकल के आ गया अंश, AC निकल के आ गया। होगा सर AC आ गया तो BC निकालेंगे, तो क्योंकि BC क्या था 1 प्लस AC था, यानी कि ये हो गया 25। प्यारे बच्चों दिल को सुकून मिल रहा है, BC आ गया 25 और AC आपको है 24। कहोगे सर अब हम सब कुछ कर सकते हैं, पूरी दुनिया हमारे पैरों में है। हमने कहा ठीक है, तो जल्दी से लिख के बताओ कि साइन सी क्या हो। कहोगे सर सी आपका रेफरेंस एंगल है, हाँ हाँ सी हमारा रेफरेंस एंगल। तो रेफरेंस एंगल के सामने बच्चों में आपको पहले भी बता चुका हूं कि रेफरेंस एंगल के सामने होता है क्या, परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो बच्चों ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। और तीसरी साइड बन गई बेस, यदि रेफरेंस एंगल सी। तो प्यारे बच्चों आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। आप साइन सी बताइए, व्हिच इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दिस इज 7/25। क्या बात है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर धोखा हुआ है, मेरा क्या धोखा हुआ है, तो रेफरेंस एंगल बच्चों बदल दिया है। रेफरेंस एंगल बच्चों क्या किया गया, बदल दिया गया। अब रेफरेंस एंगल बच्चों क्या है, बी है। तो बच्चों रेफरेंस एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये साइड बच्चों हो गई हाइपोटेन्यूज और ये बन गई बेस। अब बच्चों आपसे पूछा जा रहा 10b, क्या पूछा जा रहा है 10। 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 24/7। बच्चों आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सारे बच्चों को जान की खुशी होगी, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। 6 का ए पार्ट कंप्लीट हो गया। बच्चों ऐसा फीलिंग आ रही है कि भैया मैंने कहा था 10 तक क्वेश्चन लगा के जाना, तो ऐसा लगता है 6 क्वेश्चन का ए या बी पार्ट में से कोई हो सकता है एग्जाम। चलो बच्चों बी वाला पार्ट, बी वाला पार्ट बच्चों आप लोग इतना समझ चुके हैं कि ए पार्ट अगर आपने किया है तो मेरे कहने पे आप थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को जरूर पॉज करिए और बी पार्ट को पहले खुद से अटेम्प्ट करिए और फिर स्टार्ट करिए। भाई काफी सारे बच्चों के पास बुक्स नहीं है, बुक्स ना होने के केस में पहले बी पार्ट आप समझ लें क्या है, उसके बाद उसको स्टार्ट करें। उसमें लिखा है बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हर बार की तरह। इस बार बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पे बन रहा है बताइए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज 90। तो बच्चों क्यू को मैंने क्या कर दिया 90। अब पी क्यू आर है, पी यहां लिख दो, क्यू हो गया आर पी क्यू। ठीक प्यारे बच्चों, ठीक। उसके बाद पी क्यू कितना है 40, पी क्यू कितना है 40। उसके बाद एक बच्चों रिलेशन दिया है विच इज पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 50। सारे बच्चे अब क्वेश्चन जरूर कर लेंगे, कहेंगे सर बिल्कुल पहले वाले की तरह हम लोग याद करेंगे। पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू पी का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। सर पी आर को क्या लिख सकते हैं, सर पी आर को लिख सकते हैं 50 माइनस क्यू आर। पी आर को क्या लिख सकते हैं 50 माइनस क्यू आर। ये बच्चों मैंने लिख दिया 50 माइनस क्यू आर। और बच्चों यहाँ पर क्यू पी कितना है 40, और बच्चों क्यू आर को क्यू आर ही लिखे रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चों हम क्या ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्यू आर को एक्स मान लेते हैं। क्या ले लेते हैं, क्यू आर को एक्स मान लेते हैं। और बच्चों अगर क्यू आर आपका एक्स हो जाएगा तो इक्वेशन देखने में थोड़ी सी अच्छी लगेगी। ये हो जाएगा 50 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बच्चों हो जाएगा 1600 और ये हो जाएगा बच्चों एक्स। अब बच्चों इस इक्वेशन को देख करके आपको पहले की तरह क्या मिलेगा, सुकून मिलेगा, क्योंकि अब तो क्वेश्चन सॉल्व होने की कगार पे आ रहा है। चलो बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। बच्चों 2ab की जगह आप डायरेक्ट बता सकते हो क्या लिखेंगे 100x। अरे वाह, 2 × 50 × x, बिल्कुल सही बताया 100x। क्या लाजवाब। 1600 प्लस एक्स। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग कट्टू कट्टू करेंगे, कट्टू कट्टू हो गया। चलो सॉल्व करते हैं इसको। 2500 माइनस 1600 इज इक्वल टू 100x।
तो सर 2500 माइनस 1600 कितना होता है? 900 कितना होता है? 900 इज इक्वल टू 100x, तो x कितना आ गया बेटा? 900 अपॉन 100 विच इज इक्वल टू 9। तो सर x आ गया तो क्वेश्चन हो गया, है ना? क्योंकि सर x आ गया तो क्या आ गया? q आ गया। तो QR कितना है? 9। QR कितना है? 9। और बच्चों आपका PR कितना है? PR है आपका 50 माइनस QR, और QR कितना है? 9 विच इज इक्वल टू 41। अरे वाह, और सर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। हाँ, अब बच्चों जल्दी से क्या निकालना है? साइन P। P कहाँ है? ये है P। ठीक है, और बच्चों ये P है, तो क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये सर परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, ये बेस। आइए प्यारे, साइन P निकालना है। साइन P इज 9/41। ठीक है, कॉस P। कॉस P क्या होगा बच्चों? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, दिस इज 40/41। उसके बाद बच्चों कुछ और भी पूछता है क्या? 10R। बच्चों चेंज करो सब, इसने R बना दिया रेफरेंस से, सबको हटा दो। R बन गया रेफरेंस एंगल, तो बच्चों रेफरेंस एंगल चेंज कर दिया गया, ये रहा। तो बच्चों ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, ये बेस। चलिए क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया बच्चों 10R। 10R is perpendicular upon base, that is 40/9। ये बच्चों आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो सारे बच्चों को थम्स अप का बटन दबा करके, अगर आपका क्वेश्चन सही में हो गया है कंप्लीट, तो इस क्वेश्चन का स्वागत करिए, क्योंकि आपका सारे आंसर सही है। इसका मतलब होगा आप स्कूल में भी 100% कर ले जाएंगे, और क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में इसमें भी कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पूरी तरह से कंप्लीट होता है, फिर से आप इसको रिव्यू कर लीजिए। कोई डाउट है तो आप दोबारा पूछ लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का पूरा देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 7 वंस अगेन ICSE अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स, ML अग्रवाल। लिखा है AB इज इक्वल टू AC। लिखा है AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। फिर बच्चों लिखा है BC 18 सेंटीमीटर। फिर बच्चों यहाँ पर खूब सारे एंगल्स पूछे जा रहे हैं, लेकिन चलो अभी जाने देते हैं। सबसे पहले बच्चों ट्राइंगल बनाओ सही से। बड़ा ही अजीब तरह का ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसमें तो राइट एंगल ट्राइंगल का पता ही नहीं है अभी। आइए आइए, कैसा ट्राइंगल है? ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्या बेटा, लिख लिया? ठीक है, अभी आ रहे देखने का। बैठो, अभी आ रहे, बैठो। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, AB और AC आपस में इक्वल है। ये हो गया 15, और ये भी कितना है? 15। प्यारी बच्चों एक बात आप सभी लोगों को पहले से पता है कि जब तक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, तब तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं चल पाएगी। इसलिए हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, कि अगर हम A से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, अगर बच्चों हम A से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो वो क्या करेगा? सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो BC कितना है? 18। तो इसका मतलब ये हो गया 9, और ये भी बच्चों हो गया 9। और क्या कोई ये बच्चा बता सकता है कि ये कोई ट्रिपलेट होता है? कि अगर ये 9 हो, ये 15 हो, तो ये क्या होगा? ये कोई ट्रिपलेट होता है क्या? मेरे को नहीं पता। अगर होता है तो बच्चों आपको बताना पड़ेगा। 9 15 के साथ क्या किसी का ट्रिपलेट होता है? मेरे को नहीं पता। सारे बच्चे एक बार कंफर्म करें, 9 12 और 15 का ट्रिपलेट होता है क्या? मतलब 144 और 81। चेक करते हैं। 5, अरे हाँ बिल्कुल सही बताया इस बच्चे ने, 12 का। बहुत खूबसूरत जवाब, 12। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 को कंटिन्यू करते हैं। इसमें आज पूछा गया है, इसमें बच्चों आपसे पूछा गया है कॉस ऑफ एंगल ABC। सावधान सारे बच्चों, पूछने का तरीका बदल गया है। इसने ऐसे पूछा है कॉस ऑफ एंगल ABC क्या होगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट में बच्चों पूछा गया है आपसे कि साइन ऑफ एंगल ACB क्या होगा। साइन ऑफ एंगल
ACB क्या? इस तरह की क्वेश्चन में शरारत को देख करके बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि कहेंगे सर ये एंगल्स किस तरह से लिखे, लेकिन कुछ नहीं है। सारे बच्चे जानते हैं कि कभी भी एंगल एबीसी को कहा जाता है तो एबीसी का मतलब ये एंगल, एंगल एसीबी को कहा जा रहा है तो उसका मतलब एसीबी कौन सा एंगल हुआ, ये एंगल है ना। भाई आप सभी को पता ही, अगर ए बी सी ट्राइंगल है, अगर हमसे बीएसी एंगल पूछा जाए तो ये होगा, एबीसी एंगल पूछा जाए तो ये होगा, है ना। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो सारे बच्चों को ये बात ध्यान देना होगा कि कॉस ऑफ एंगल एबीसी पूछा जा रहा है, इसका मतलब कॉस ऑफ बी पूछा जा रहा है। और कॉस ऑफ बी तो हर कोई बता सकता है, विच इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 9/, कितना आसान। उसी तरह से बच्चों साइन ऑफ एंगल एसीबी पूछा जा रहा है, इसका मतलब साइन ऑफ एंगल सी, साइन ऑफ एंगल सी, इसका मतलब अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कितना आसान था बच्चों, क्वेश्चन खत्म हो गया फाइनली। क्वेश्चन नंबर 7 दिया, उसको बच्चों आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो अगर आप करना चाहें तो। क्वेश्चन नंबर 7 दी एंड, थैंक यू। 7 के बाद 8 करना है, ओके। बच्चों जो आप क्वेश्चन बताएंगे वो क्वेश्चन हम तुरंत कर देंगे, बस आपको बताना होगा कि सर ये वाला करना है। तो यार ये बच्चों कोई क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। हो चुका है? हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों लिखा है कि cosec थीटा इज इक्वल टू √5। थीटा इज लेस देन 90, वो तो अक्यूट एंगल होता ही है। फाइंड द एंगल ऑफ कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा। बच्चों आपको निकालना है कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बच्चों आपको इवेल्युएट करना है। कॉसेक थीटा आपके पास गिवन है, तो वंस अगेन बच्चों मैंने आपको बता रखा है कि कॉसेक थीटा को अगर आप नहीं समझते हैं तो कॉसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा भी लिख सकते हैं। सारे बच्चे ध्यान देंगे, अगर नहीं समझते हैं तो कॉसेक थीटा को आप 1/sin थीटा भी लिख सकते हैं। और बच्चों यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 sin थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसका मतलब साइन थीटा कितना आ जाएगा, 1/√5। क्या आ जाएगा, 1/√5। यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो क्या है, 1:√5। इसका मतलब 1:√5 का मतलब बच्चों क्या हुआ कि अगर ये k है तो ये √5k है। सबको समझना है, अगर ये k है तो वो √5k है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो क्या है, 1:√5। जल्दी से बताएंगे बच्चों, कौन बताएगा यहाँ पर ये ट्रिपलेट क्या होगा, इस ट्राइंगल में ट्रिपलेट क्या होगा बच्चों? कोई बता सकता है इस ट्राइंगल में ट्रिपलेट क्या हो? तो बहुत सारे लगा देते हैं ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये लगा देते हैं, है ना। तो बच्चों यहां से क्या आएगा, 5k² इज इक्वल टू k² प्लस BC²। तो बच्चों यहां से BC² कितना आ जाएगा, 4k²। तो बच्चों BC कितना आ जाएगा, 2k। कितना आ गया, 2k। अब बच्चों जो निकालना है वो आप निकाल लीजिए। सारे बच्चे के लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो चुका है, ये बच्चों आपको इवेल्युएट करना था। यहाँ पर बच्चों आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, आंसर आ जाए। बताइए कॉट थीटा क्या होगा, को सर टेन थीटा होता है तो k/2k होता है, कॉट थीटा है तो 2k/k, दैट मीन्स 2। कॉस थीटा है 2k/√5k, 2k/√5k, तो k से कैंसिल, 2/√5 बन जाएगा। और बच्चों यहाँ स्क्वायरिंग नहीं थी तो आप स्क्वायरिंग मत करिए, सीधा सीधा 2 ही लिख लो, ठीक है। तो बच्चों आंसर आपका निकल के आ गया, आंसर है आपका 2 - 2/√5। सारे बच्चे क्लियर कर लो, आंसर है आपका 2 - 2/√5। इसमें से 2 कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा 1 - 1/√5। एलसीएम लेने का मन करे तो ठीक है, वरना आप यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हो। तो सारे बच्चे भले यहीं पे छोड़ दो, क्या सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, जिंदगी छोटी है बच्चों, सिंप्लीफाई करने में समय ना खराब करिए। यही आपका आंसर।
ठीक, चलिए 13 क्वेश्चन बच्चों ओवर हो चुका है पूरी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 रनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 26, 26 क्वेश्चन बच्चों स्टार्ट कर लेते हो। तो बच्चों 26 क्वेश्चन हमें लगता है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। और कोई पूछना है तो आप डिसाइड कर लीजिए। 26 क्वेश्चन में 3 पार्ट है। उसका फर्स्ट पार्ट है प्रूव दैट। बच्चों आपको करना है प्रूव दैट दिस इज cos थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये बच्चों आपको प्रूफ करना है। और सर बहुत इजी है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और प्रूफ करना स्टार्ट कर देते हैं। हमने कहा स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। हाँ हाँ स्टार्ट करो। हाँ हाँ स्टार्ट करो। तो सर स्टार्ट करने के लिए करें क्या? बेटा हमको प्रूफ करना है। अब तुम चाहे जैसे भी प्रूफ करो लेकिन हमको करके दो। कहोगे सर इसमें हम ये तो यूज नहीं कर सकते कि टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, क्योंकि ये तो आपने एक शॉर्टकट बताया था, लेकिन क्या करें। हमें तो लगता है बच्चों यूज कर लो। आओ की बुक में बता दिया गया है टेन थीटा बच्चों क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो एलएचएस सिंप्लीफाई करने पे क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। और वो किसके इक्वल है, आरएचएस। कहोगे सर ये क्वेश्चन तो तुरंत हो गया। और क्या, तुरंत। और बच्चों अगर तुम इसको ट्रायंगल को यूज करना चाहो तो ट्रायंगल को भी यूज करके भी कर सकते हो। तो ये आपका मेथड 1 हो गया। मेथड 2, कहोगे सर ट्रायंगल तो गिवन नहीं है। तो हमने कहा कोई भी एक रेक्टेंगल ट्रायंगल बना लो और हो जाएगा। ये थीटा लिख लो, ए बी सी लिख लो। चलो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड बताओ क्या है। कहोगे सर लेफ्ट हैंड साइड है कॉस थीटा, यानी कि बी सी अपॉन ए सी। फिर क्या है टेन थीटा। टेन थीटा क्या है, ए बी अपॉन बी सी। इसको बच्चों सिंप्लीफाई करो, कट्टू कट्टू क्या है ए बी अपॉन ए सी। और बच्चों ए बी अपॉन ए सी क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। तो ये क्या होगा, प्रूफ हो गया। ये किसके इक्वल है, आरएचएस के। हो गया। जो आप ट्राइंगल को यूज कर भी प्रूफ कर सकते हो। और अगर आप ये लिखना चाहो कि जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, इसको भी यूज करके प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, हो गया। तो मेरे ख्याल से स्कूल में बच्चों अगर आपने प्रॉपर पढ़ाई की होगी तो स्कूल में शायद ऐसे ही कराया जाए। अब मेरे को याद नहीं आप लोगों ने क्या किया है स्कूल में, लेकिन स्कूल में सेकेंड वाला मेथड आपको शायद बताया गया होगा। सेकेंड, सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में बच्चों क्या लिखा है, उसमें लिखा है साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। है साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये बच्चों को प्रूफ करना है। स्टार्ट करते बच्चों, ये साइन थीटा हो गया। कॉट थीटा बच्चों क्या होता है, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो मुझे कैंसिल हो जाएगा, टू ना ना cos थीटा हो गया, प्रूफ हो गया जस्ट। और बच्चों अगर ट्रायंगल यूज करना चाहो तो ट्रायंगल को भी यूज कर सकते हो। बताओ साइन थीटा कितना होगा, ए बी अपॉन ए सी। कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा, बी सी अपॉन ए बी। कट्टू कट्टू क्या आ गया, बी सी अपॉन ए सी आ गया। और बी सी अपॉन ए सी क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यह प्रूफ आ रहा है इसके बराबर। इजी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है, थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में बच्चों लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस
cos थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो बच्चों मैं ग्रुप में कभी कभी आप लोग को लेक्चर टैग करके डाल देता हूँ, तो जिसको ऊपर टैगिंग जाए लेक्चर के ऊपर तो इसका मतलब वो लेक्चर आपको देखना भी होता है, क्योंकि संडे को ज्यादातर लोग खाली होते हैं और खुली हवा में घूमते हैं। तो जब आप खुली हवा में घूम करके पक जाए तो आपको लेक्चर भी देखना। ठीक है, जो आपका ग्रुप है वही आपकी दुनिया है, तो उस दुनिया में आप वापस आ जाया करिए और देख लिया करिए कि कहीं सब ने कोई टैग तो नहीं किया हुआ, उसको दोबारा कर लिया करिए। आइए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। आई आई बताइए साइन थीटा कितना है? ए बी अपॉन ए सी, तो स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, नीचे कॉस थीटा है। कॉस थीटा क्या है? बी सी अपॉन ए सी, ए सी ऊपर चला गया, फिर कॉस थीटा बी सी अपॉन ए सी। और बच्चों राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है? 1/cos थीटा, ये 1/cos थीटा, कॉस थीटा क्या है? बी सी अपॉन ए सी। तो बच्चों इसके बराबर प्रूफ करना है, ए सी अपॉन बी सी के बराबर। चलो बच्चों सिंप्लीफाई करते हैं। कट्टू कट्टू, एक कैंसिल, तो क्या है? ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी इंटू बी सी प्लस बी सी अपॉन ए सी। चलो बच्चों सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम में क्या आएगा? ए सी इंटू बी सी। यहाँ बच्चों ए सी बी सी कैंसिल हो गए, ए बी स्क्वायर बचा, ए सी से ए सी कैंसिल, बी सी बचा, बी सी ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, बी सी इंटू बी सी स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम तो सबको लेने आता है। अब बच्चों ध्यान से देखो, पाइथागोरस थ्योरम लग रही है क्या? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या होगा? इसके इक्वल होगा ए सी स्क्वायर के इक्वल होगा, पाइथागोरस थ्योरम है ना। तो बच्चों इसको किससे रिप्लेस कर दूंगा? पाइथागोरस थ्योरम यानी ए सी स्क्वायर। नीचे क्या है? ए सी इंटू बी सी। फिर से बच्चों जी कट्टू कट्टू, क्या बचेगा? बचेगा ए सी अपॉन, तो भी इसको सब प्रूफ हो गया, इसके बराबर आ जाए राइट हैंड साइड की तरफ। कितना आसान। तो बच्चों मैंने एक्सरसाइज 16 पर चप्पा चप्पा यानी कि सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। ठीक है, तो अब आपको उतना तो समझना ही पड़ेगा कि भैया एक्सरसाइज 16 में अगर हमने सारे क्वेश्चंस कराए हैं तो आपको शुरुआत के 10 क्वेश्चन तो बिना देखे आने ही चाहिए और बहुत स्पीड में आने चाहिए करना। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई एक्सरसाइज 16 का आप लोग का हो गई? तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं 20, 21, 22, 23 इस टाइप के हम बता चुके हैं, अगर आपको दोबारा पूछना हो तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। कोई बच्चों दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहे तो एक्सरसाइज 16 से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई नहीं है। ठीक है बच्चों, अगर कोई नहीं है तो भी हम लोग 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर एक्सरसाइज 17 को वापस चालू करेंगे जैसा आप कहेंगे और फिर देखते हैं। तब तक के लिए हम क्लास को ओवर करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।